कोई बात को वो जैसी है वैसी ना देखते हुए, मानते हुए, सोचते हुए, जैसी हम सोच रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम मान रहे हैं, ऐसा देखना मोह कहलाता है। असत को सत जानना और सत को असत जानना मोह कहलाता है। फिर वो कोई वस्तु में हो, व्यक्ति में हो या पूरे विश्व के लिए हो। यह जगत सत्य है अथवा तो स्वप्न है। शिव जी कहते हैं, उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकराचार्य जी का सूत्र है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या जागना है, क्या स्वप्न है, ये एक बड़ा विचित्र प्रश्न है। जो दिख रहा है उसके लिए कहा जा रहा है कि इसे सपना जान लो, और जो नहीं दिख रहा है उसके लिए कहा जा रहा है सत्य मान लो। ये बड़ी विडंबना है, विपदा है। जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाणित करना सरल है, लेकिन जो अप्रत्यक्ष है उसको प्रमाणित करना कठिन है। प्रत्यक्ष तो प्रमाणित हो जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष जो है वो मौलिक है, और मौलिक को लौकिक करना कठिन है, समय लगता है। वो अनुभूति का विषय है, वो अनुभव का प्रसंग है। वो हमारी है, दूसरे की नहीं है। आपने कई बार सुना होगा, हम भी कहते हैं कथा में, कि ये जो जगत है वो स्वप्न है, और वो स्वप्न जो है, हम स्वप्न कब देखते हैं? जब हम सोते हैं, निद्रा में रहते हैं, जब स्वप्न देखते हैं। लेकिन ये जगत जो है वो जागते हुए खुली आंखों से स्वप्न देख रहे हैं। तो जो सब दिख रहा है उसे स्वप्न कैसे मान लें, और जो नहीं दिख रहा है उसे सत्य कैसे जान लें? ये बड़ा प्रश्न है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसे मिथ्या कैसे मान लें? पर यह भी नहीं कह सकते कि भगवान प्रत्यक्ष नहीं है। सूर्य प्रत्यक्ष है, चंद्रमा प्रत्यक्ष है, प्रकृति प्रत्यक्ष है, उसकी वनस्पति औषधियां प्रत्यक्ष है, आकाश प्रत्यक्ष है, पृथ्वी प्रत्यक्ष है, अग्नि प्रत्यक्ष है, पवन प्रत्यक्ष है। इसको कैसे समझें? जैसे आप कोई रंगमंच का कार्यक्रम देख रहे हों, और उस रंगमंच के कार्यक्रम में जो किरदार है, वो जो किरदार निर्वाह कर रहा है, हम उसको सत्य समझ लें,
और उसके सुख में उस रंगमंच के नाट्य गृह में हम जोर जोर से हंसें, और जब वो किरदार रोने लगे, दुखी हो जाए, तो उसके साथ जोर जोर से रोने लगे, तो साथ में बैठा व्यक्ति कहेगा, अरे ये सत्य नहीं है, ये तो मनोरंजन है। आप जैसे शतरंज खेलें तो शतरंज में राजा, वजीर, सिपाही, हाथी, घोड़े सब होते हैं, चालें चली जाती है। अब कोई सिपाही राजा को मार दे और आप दुख मनाने लगे तो क्या कहा जाएगा? अरे ये खेल है, मनोरंजन है। और उस खेल के बाद आप देखते हैं उसी डब्बे में राजा, वजीर और सिपाही तीनों एक साथ बंद हो जाते हैं। जैसे उस रंगमंच का जो किरदार है, उसकी जो भूमिका, उसका सुख दुख है, वो अपनी कला में दिखाता है, लेकिन कब तक? जब तक नाटक चल रहा है तब तक। लेकिन जैसे ही नाटक और वो खेल समाप्त होता है तो उस किरदार का सुख और दुख उस कलाकार का नहीं होता है, वो वहीं समाप्त हो जाता है। तो जो सब समाप्त होने वाला है, जो अनित्य है, जो नश्वर है, वो मिथ्या है। और जो सदा सर्वदा रहेगा, टिकेगा, जो नित्य है, जो अनिश्वर है, वो ब्रह्म है। चाहे ये संसार कितना ही लंबा चला जाए, लेकिन एक दिन समाप्त जरूर होता है। इसलिए कहा गया कि ये मिथ्या है। टिकता कौन है, रहता कौन है? केवल जो इसका करता है, परमात्मा है, वो रहता है। इसलिए वो सत्य है। और वो सृष्टि विलास, भ्रकुटी विलास, सृष्टि लय हुई, उसका ये खेल है। वो समाप्त कर देता है और फिर रचना कर देता है। क्यों? खेलने के लिए। तो ये खेल हो रहा है, मजे लो, मनोरंजन करो। लेकिन हमने देखा है खेल में लोग रोते बहुत हैं। हाँ, मैं आउट नहीं हुआ हूं, ये तो इसने गेंद ही गलत डाली थी। रोते बहुत हैं। तो खेले, रोए नहीं। खेला होवे, का होवे? खेला होवे। नदी में हम तैरें, अच्छा है, बहुत अच्छा है। नदी में तैरने से व्यायाम होता है, तन और मन दोनों स्वस्थ होते हैं। तो खूब तैरें, पर यदि तैरने के बजाय नदी में डूबेंगे तो क्या कहा जाएगा? डूबिए मत, तैरिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम संसार में तैर नहीं रहे, हम डूब रहे हैं।